दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखा था कि कैसे स्मॉल वॉल्यूम अगर दे रखा है तो उसको टोटल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें। एंड अलग अलग शेप को देखा था हमने देखा था कि स्फेरिकल शेप आ जाए तो कैसे करोगे, सिलेंड्रिकल आ जाए तो कैसे करोगे, और अगर प्लेन से मिलके बनाओ तो कैसे करोगे। फिर हमने एक कोन का भी देखा था कि कोन का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोन हालांकि इन तीनों में से किसी में भी लाई नहीं कर रहा, हालांकि आगे चल के आप देखिएगा कि मैं इनको और आसान बना दूंगा जब आपको मैं वेक्टर के बाद जो अगला चैप्टर आएगा जिसमें हम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड आपका एक तरह से सेंट्रोइड कैसे निकालता है किसी भी स्ट्रक्चर का, वो जब आप सीख जाओगे तब आप देखना आपके लिए बहुत ही मजाक हो जाएगा। वॉल्यूम निकालना और एरिया निकालना एकदम फास्ट कर लोगे आप, ठीक है। तो उसका इंतजार करें। तब तक अगर आपको ये कम समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको और ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। आज हम इसका यूज़ करेंगे कि क्यों हमने पढ़ा ये सब, स्मॉल वॉल्यूम या स्मॉल सरफेस एरिया, ये सब हमने क्यों देखा। ये आगे चल के फिजिक्स में इस्तेमाल होगा दोस्तों। जरा देखिए कैसे। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई मेरे पास कोई स्ट्रिप दे रखी है, ऐसे कोई L लेंथ की कोई स्ट्रिप दे रखी है, ठीक है। इसकी लेंथ है L को मैं ले लेता हूँ 2 मीटर, ठीक है। और ये कोई x डायरेक्शन में इसकी लेंथ है भाई, ये इधर x, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है मान लीजिए, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 मीटर है। अब इसकी कोई लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है, एक होती है लीनियर मास डेंसिटी। अब ये एक अजीब सी टर्म है, लीनियर मास डेंसिटी। अब ये क्या चीज़ है, लीनियर मास डेंसिटी क्या है, पर मीटर कितना किलोग्राम है इसका, पर मीटर अगर आप चलोगे तो कितना किलोग्राम ये कवर करेगी। तो लीनियर मास डेंसिटी मान लीजिए दे रखी है 2x किलोग्राम पर मीटर, ये दे रखी है भाई। मतलब अगर आप ये देखो कांस्टेंट नहीं है, जितना x ज्यादा होगा उतना डेंसिटी ज्यादा होगी। आपको बताना है इसका टोटल मास क्या होगा, टोटल मास क्या होगा पूरी रोड का। तो आप क्या करोगे, पहले इसका dm निकाल लें, स्मॉल मास निकाल लेते हैं। किसी भी x डिस्टेंस पे, यहां से आप किसी भी x डिस्टेंस पे आ जाओ और यहां पे आप एक पतली सी स्ट्रिप ले लो dx लेंथ की। उस dx लेंथ की स्ट्रिप का पहले स्मॉल मास निकाल लो, dm क्या होगा। तो dm कैसे निकालेंगे बताओ। x डिस्टेंस अगर आप आ रहे हो यहां से तो x डिस्टेंस पे जो मास डेंसिटी है वो ये है। इसका मतलब पर मीटर यहां पे जो मास है वो कितना रखा हुआ है, 2x किलोग्राम पर मीटर। लेकिन आप पर मीटर तो देख नहीं रहे हो ना, आप तो dx मीटर का ही देख रहे हो। तो पर मीटर जो मास है वो 2x है, और dx मीटर का क्या बनेगा मास बताओ, dm, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2x dx। ये बन जाएगा मेरे पास जो dx लेंथ है, मेरी dx मीटर है उसका मास dm। जरा समझिए, पर मीटर मास दे रखा है 2x है, और हम कितनी से लेंथ का देख रहे हैं, हम तो केवल dx मीटर का देख रहे हैं। तो dx मीटर का क्या हो जाएगा, 2x इंटू dx, क्योंकि x डिस्टेंस पे देख रहे हैं ना। तो x डिस्टेंस पे मास, लीनियर मास डेंसिटी है 2x इंटू dx कर दोगे तो dm आ जाएगा। अब क्या करना है, मुझे तो टोटल मास निकालना है भाई m। तो इसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, और x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक। तो 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर दो तो ये वाला 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बनेगा x स्क्वायर बाई 2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो 2 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम मेरा क्या आ जाएगा, इसका पूरी इस रोड का मास आ जाएगा। तो आप जरा देखिए कि कैसे हम मास को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, ऐसे ही अगर मैं और क्वेश्चन ले लूं, ठीक है, थोड़े से और क्वेश्चन लेते हैं। जरा देखिए दोस्तों, मेरे पास एक ऐसा सरफेस दे रखा है, इधर x है, इधर मेरा y है मान लीजिए, इधर z है, और आपको क्या दे रखा है, आपको एक ऐसा एक सरफेस है जो सिलेंडर का पार्ट है, ठीक है भाई। ऐसा कुछ सरफेस दे रखा है जो सिलेंडर का पार्ट है दोस्तों। ये स्ट्रिप है पतली सी, ठीक है भाई, ये पतली सी स्ट्रिप दे रखी है आपको, मतलब स्लाइस है, जैसे वो स्लाइस निकालते हो ना, वो वाली स्लाइस है, इधर से मोटी है, इधर से बिल्कुल पतली है, ठीक है। और इस सरफेस के ऊपर आपको कुछ सरफेस के ऊपर कुछ हमने एक तरह से आप ये समझ लो कुछ चार्ज स्प्रेड किया हुआ है। आप ये बोलोगे सर ये चार्ज क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन स्प्रेड कर रखे हैं, आप ये समझिए। इस सरफेस के ऊपर हमने कुछ इलेक्ट्रॉन स्प्रेड कर रखे हैं, और मान लीजिए केवल इस सरफेस पे ही है और कहीं पे नहीं है, केवल इसी सरफेस पे वो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, और उनकी जो डेंसिटी है
सरफेस डेंसिटी वो दे रखी है, इलेक्ट्रॉन्स की जो सरफेस है उनका जो चार्ज है उनकी डेंसिटी दे रखी है 2 sin phi z कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब यूनिट एरिया में इतना कूलम चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर, इतना कूलम चार्ज बैठा हुआ है इसके ऊपर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है दोस्तों? वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विद नेगेटिव साइन। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, आगे चल के आप पढ़ोगे इस चीज को, ठीक है ना। तो मेरे पास इस सरफेस पे हमने इलेक्ट्रॉन स्प्रेड कर रखे हैं, सोचिए, और उनकी चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर एक सरफेस पे देखा, यूनिट सरफेस पे 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? यूनिट सरफेस। तो यूनिट एरिया का जो सरफेस है उस पे इतना कूलम चार्ज बैठा हुआ है, और ये कांस्टेंट नहीं है, ध्यान से देखो, ये अलग अलग फाई पे अलग अलग आएगा, अलग अलग जेड पे अलग अलग हाइट पे अलग अलग आएगा, ये दे रखा है। और आपको ये जो स्ट्रिप है ये दे रखा है कि इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक, रेडियस दे रखी है 1 मीटर, ठीक है भाई, इसकी रेडियस है 1 मीटर, और ये जो हाइट है यहां पे 0 हाइट थी, यहां पे हाइट दे रखी है 2, इसका होता है 2 हाइट है इसकी, इस स्ट्रिप की जो हाइट है वो मेरी 2 है भाई, ठीक है। और इसका जो एंगल है फाई जो दे रखा है, वो अंदर वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक मेरा वेरी कर रहा है। ये जो स्ट्रिप है मेरी, आगे वाला जो सरफेस जो आपको दिखाया हुआ है ये वाला, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच वेरी कर रहा है। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द सरफेस। फाइंड टोटल चार्ज ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर आपको बताना है टोटल चार्ज क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर क्या चार्ज आएगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करें दोस्तों इस सरफेस में? पहले काम करते हैं, हम जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर सरफेस पे इतना चार्ज है, इतना कूलम चार्ज डाला हुआ है। तो आप इसका क्या स्मॉल सरफेस एरिया बता सकते हो? हाँ, इसका स्मॉल सरफेस निकाल सकते हैं। सिलेंडर है, अब सिलेंडर में मैंने 3 चीजें बताई थी, एक होता है dr, एक होता है r d phi, और एक होता है dz। अब आप देखो यहां पे क्या चीज कांस्टेंट है इस कर्व्ड सरफेस पे। इस कर्व्ड सरफेस पे r की वैल्यू फिक्स है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो इस सरफेस पे, एक यहां पे ले लो, एक यहां पे ले लो, जो डिस्टेंस है ना इस एक्सिस से वो आपकी फिक्स है भाई, ठीक है। इसका मतलब यहां पे इस सरफेस पे जो सर्कुलर सरफेस है ये पतली सी स्ट्रिप ले रखी है, उस सर्कुलर सरफेस पे मेरा क्या है बताओ? मेरी रेडियस फिक्स है। तो इसको मत लो बस, आप इसको मत लो, तो स्मॉल एरिया जो लिखोगे वो ये आ जाएगा। तो डीए की वैल्यू जो आएगी दोस्तों, स्मॉल सरफेस एरिया जो बनेगा वो बनेगा r d phi dz। ये मेरा क्या बन जाएगा? स्मॉल सरफेस एरिया डीए आ जाएगा। अब आप बताओ कि यूनिट एरिया पे इतना चार्ज है, इतना कूलम चार्ज है यूनिट एरिया पे, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज होगा फिर? तो टोटल चार्ज Q आ जाएगा। पहले तो इतने स्मॉल सरफेस पे देखो ना, स्मॉल सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो dq आएगा। तो dq की वैल्यू क्या आएगी? Q मतलब चार्ज है, तो स्मॉल चार्ज निकाल रहे हो ना आप, क्योंकि सरफेस स्मॉल ले रहे हो। 1 मीटर स्क्वायर सरफेस पे इतना चार्ज है, तो इतने मीटर स्क्वायर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ जरा? 2r sin phi z d phi dz। बोलिए दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो ये मेरे पास स्मॉल चार्ज आ गया दोस्तों, dq स्मॉल चार्ज आ गया। बट मुझे तो पूरे सरफेस पे चार्ज चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इंटीग्रेट करोगे तो r की वैल्यू तो फिक्स है भाई, r की वैल्यू तो 1 है, तो r की वैल्यू तो खैर 1 ही पुट कर दो, ये तो अलग ही हो गया, ठीक है। तो इसको आप अलग निकाल लो, इसको लिख दो 2, ठीक है। फिर आ जाओ, फिर है एक sin phi d phi, और phi को इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक? π/6 से लेके π/3 तक, और एक आपका आएगा z dz, और z को इंटीग्रेट कर दो कहां से? 0 से लेके 2 तक, ठीक है भाई। बस हो गया, आंसर आ जाएगा यहां से। जरा देखो क्या बनेगा, 2 मेरा बाहर आ गया। sin phi का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो बन जाएगा कोस 30 माइनस कोस 60, ठीक है। और यहां से अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो z²/2 आएगा, तो 4/2 ये हो गया। ये मेरे पास टोटल इतने कूलम चार्ज आ गया, इतने कूलम चार्ज आ गया। समझ आया भाई? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज होगा, सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस पे, क्योंकि इसी के ऊपर तो डेंसिटी दे रखी है आपको। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस पर मीटर स्क्वायर वाले सरफेस पे कितना चार्ज है, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप देखिए कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है, ये जो कंसेप्ट मैंने सिखाया आपको डीवी वाला, उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और उससे कैसे हम आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। ठीक है, इसको रब कर देता हूं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मतलब किसी भी तरह की शेप ले सकते हो आप, ठीक है, अनटिल लेस आपको इसका स्मॉल एरिया या स्मॉल सर्फ वॉल्यूम ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, जरा देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक ऐसे लाइन है, ठीक है, ऐसे कोई वायर है सोचिए, और उस वायर यहां पे x इक्वल टू 0 ले लो और यहां पे x इक्वल टू ले लो आप 5 मीटर। ठीक है, और उस वायर के ऊपर चार्ज आ रखा है और वो दे रखा है 2x कूलम पर मीटर। इसको क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज डेंसिटी। जैसे वहां पे क्या था, लाइन मास, लीनियर मास डेंसिटी थी ना, ऐसे ही आप इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और सिंपली लाइन चार्ज डेंसिटी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो पर मीटर इतना कूलम है दोस्तों। अगर मैं बोलूं बताओ टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना आ रखा होगा, तो आप क्या करोगे, बड़ा आसान है भाई। आप यहां से x डिस्टेंस आ जाओ, पहले कोई भी x डिस्टेंस आ जाओ और यहां पे dx विड्थ ले लो, इसकी आप dx विड्थ ले लो। इस dx विड्थ पे आप बताओ, इस dx विड्थ पे कितना चार्ज है। पहले तो x डिस्टेंस पे अगर चार्ज डेंसिटी देखोगे तो क्या आएगा, 2x चार्ज डेंसिटी आएगी पर मीटर। यहां पे इतनी चार्ज डेंसिटी है। अब मैं कितने मीटर ले रहा हूं, dx मीटर ले रहा हूं, तो dx मीटर पे कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाई कर दो dx से, ये आ जाएगा dq, स्मॉल चार्ज आ जाएगा। बट मुझे तो टोटल चार्ज चाहिए भाई, यहां से लेके यहां तक का। तो क्या करोगे आप, इसको इंटीग्रेट कर दो भाई, 2x dx इंटीग्रेट। ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया, तो वैसे मैंने करवा दिया। ठीक है, तो बन गया 2x स्क्वायर बाई 2 करोगे तो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर दो, इतने कूलम मेरे पास इसका ऊपर टोटल चार्ज होगा। आसान कहानी थी भाई, बोलिए, इजीली आप इसको देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, और जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। मेरे पास एक इस तरह की शेप दे रखी है, मेरे पास इस तरह की कोई शेप दे रखी है, ये स्फीयर का पार्ट है भाई, स्फेरिकल शेप की पार्ट है, बट ये ऑक्टेंट में दे रखा है, ये x है, इधर y है, इधर z है। ठीक है, और ये रेडियस दे रखी है इसकी 2। ये स्फीयर का हिस्सा है भाई, स्फीयर को 8 हिस्सों में ब्रेक कर दिया ना। ये जो मेरा हिस्सा था, जैसे आपने यहां पे कट लगा रखा है, ऐसे एक कट ऐसे लगा दो और एक कट 90 डिग्री पे लगा दो, तो एक क्वाड्रेंट में जो हिस्सा बनेगा उसको बोलते हैं ऑक्टेंट। अगर मैं एक ऑक्टेंट दिखाऊं आपको, तो एक ऑक्टेंट जैसे मान लीजिए एक यहां से यहां तक का है, यहां से यहां तक का है, और एक ये नीचे वाला, ये एक ऑक्टेंट होगा दोस्तों। सिर्फ इस कट को निकाल लो, ये इसको बोलेंगे एक ऑक्टेंट। ये x की तरफ हो गया, ये मेरा इधर y की तरफ हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ हो गया, इसको बोलेंगे एक ऑक्टेंट, जिसकी आप शेप देख रहे हो यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज ना हो इस शेप के साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्टेंट। मुझे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है इसके अंदर हर जगह हमने इलेक्ट्रॉन स्प्रेड कर रखे हैं, इसके अंदर चार्ज डाल रखा है, और वो है 4r साइन थीटा कूलम पर मीटर क्यूब। ये इसके अंदर चार्ज डेंसिटी दे रखी है भाई। आपको बताना है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस वॉल्यूम, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस वॉल्यूम, इन द वॉल्यूम में, इस पूरे वॉल्यूम में कितना टोटल चार्ज होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। पर मीटर क्यूब जो है चार्ज, वो दे रखा है आपको। तो आप बताओ इसका स्मॉल वॉल्यूम बताओ, इसका स्मॉल वॉल्यूम क्या बनेगा, dv। कितना मीटर क्यूब बनेगा स्मॉल वॉल्यूम, ये स्फीयर का पार्ट है दोस्तों। तो स्फीयर में मैंने क्या बताया था, 3 चीज, एक dr, एक r साइन थीटा d फाई, और एक r d थीटा। ये 3 चीजें थी ना भाई, dr, r साइन थीटा d फाई, और एक था r d थीटा। इसको आप फाई में कर लो, ये थोड़ा आसान रहेगा, r साइन फाई। ठीक है, हाँ जी दोस्तों,
तो ये मेरे पास तीन चीजें होती थी स्फीयर में, और अगर डी वी निकाल ले तो क्या करो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई मीटर क्यूब। ये मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल वॉल्यूम आ गया दोस्तों, ये मेरे पास स्मॉल वॉल्यूम आ गया। तो अब आप बताइए इससे आगे कैसे करेंगे बताओ। आपको पता है 1 मीटर क्यूब पे कितना चार्ज है, 1 मीटर क्यूब पे इतना कूलम चार्ज है भाई, तो इतने मीटर क्यूब पे कितना कूलम चार्ज होगा, डीवी वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, उसको मैं डी क्यू लिख देता हूं। डीवी वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज होगा उसको मैं डी क्यू लिख देता हूं, और डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई कर दो 4r साइन फाई इंटू क्या हो जाएगा बताओ, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये क्या होगा दोस्तों, ये मेरे पास स्मॉल चार्ज आएगा, 1 मीटर क्यूब के अंदर इतना चार्ज है, इतने मीटर क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा, ये जो मीटर क्यूब है मेरा स्मॉल वॉल्यूम, इसके अंदर इतना चार्ज होगा, इसको डी क्यू लिख देता हूं क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम है तो स्मॉल चार्ज होगा ये डी क्यू। मुझे तो टोटल चार्ज बताना है भाई, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेशन किस किस के रेस्पेक्ट में होगा, आर के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले 4r क्यूब, ये तो r क्यूब बाहर आ गया ना, 4r क्यूब डी आर लिख दिया मैंने, और r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। फिर आ जाओ साइन फाई डी फाई, ये मेरा फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया, और फिर आ जाओ साइन थीटा डी थीटा। तो आप देख लो अलग अलग कर लिया मैंने, थीटा को अलग कर लिया, फाई को अलग कर लिया, और आर को अलग कर लिया। अब जरा इंटीग्रेट करते हैं, आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2 तक, इस सरफेस पे रेडियस 0 से लेकर 2 तक है। अब आ जाओ फाई, फाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, एक्स जेड प्लेन से वाई जेड प्लेन पे जा रहे हो, एक्स जेड प्लेन से वाई जेड प्लेन पे जा रहे हो, तो इसका मतलब फाई जो है वो 90 डिग्री है, 0 से लेके π/2 तक लिखेंगे, फाई की वैल्यू 0 से π/2 है। अब आइए थीटा, थीटा जो है वर्टिकल एक्सिस से हॉरिजॉन्टल तक आ रहे हो, जेड एक्सिस से आप जो घूम के हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक आ रहे हो, तो थीटा अगेन 90 डिग्री आएगा, 0 से π/2। ठीक है भाई, तो अब आप इसको सोल्व कर दो भाई, बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा 4, और आर क्यूब का क्या बनेगा, आर क्यूब का जो इंटीग्रेशन है r टू द पावर 4/4 बनेगा ना, तो 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। यहां से बताइए साइन थीटा का क्या बनेगा, साइन फाई का माइनस कोस फाई, अपर लिमिट डालोगे तो 0 आएगा, लोअर लिमिट डालोगे तो 1 बन जाएगा। यहां पे साइन थीटा का अगेन माइनस कोस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो ये भी 1 बन जाएगा। तो ये तो कट गया यहां से, ठीक है, और 2 टू द पावर 4 क्या हो गया, 16 कूलम जो है वो इसके अंदर टोटल चार्ज है। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज आएगा दोस्तों इसके अंदर वो 16 कूलम आएगा। तो ऐसे आपको कोई चार्ज डेंसिटी देके आपसे पूछ सकता है टोटल चार्ज बताओ, आपको कोई मास डेंसिटी देके आपको कोई टोटल मास पूछ सकता है कि कितना मास आएगा टोटल। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आगे चल के यूज होने वाली चीजें हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्फीयर का स्मॉल वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का स्मॉल वॉल्यूम क्या होता है, और अगर कोई क्यूबॉइड टाइप आ गया, प्लेन से मिलके बन के आता है, तो उसका स्मॉल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैं क्यूबॉइड भी ले लेता हूं एक, ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास कुछ इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई, ये मेरा x है, ये मेरा y है, और ये मेरा z है। मान लीजिए इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दे रखा आपको, ठीक है। अब ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 3, और ये दे रखा है मान लीजिए 4, ठीक है। और आपके अंदर, आपको इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ है, वाटर फील्ड है, फील्ड विद वाटर, फील्ड विद एयर, आप बोलिए फील्ड विद एयर, ये एयर से फील्ड है। और एयर की जो डेंसिटी दे रखी है वो आपको दे रखी है, मान लीजिए एयर की डेंसिटी क्या होती है मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता भाई, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ही मैं कुछ ले लेता हूं, या कुछ वेरिएबल ले लेता हूं। ये एयर जो है ना डिफरेंट टाइप की एयर है, ऐसे समझ लो। ये है मेरे पास 2xy प्लस z किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये एयर की डेंसिटी दे रखी है दोस्तों। 2xy प्लस z किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको बताना है टोटल मास ऑफ द एयर एनक्लोज्ड, टोटल मास ऑफ एनक्लोज्ड एयर,
जो इसके अंदर एनक्लोज्ड एयर है उसका टोटल मास क्या होगा। तो आप कैसे निकालोगे जरा देखिए, इसके अंदर आप मुझे बताओ स्मॉल वॉल्यूम क्या लिखोगे, ये कार्टेशियन सिस्टम में है, प्लेन आगे, तो इसमें 3 लेंथ स्मॉल स्मॉल लेंथ क्या होती है, एक होती है dx, एक क्या होती है dy और एक क्या होती है dz। अगर स्मॉल स्मॉल लेंथ चलूं मैं x में चलूंगा तो कितना चलेंगे dx, y में dy और z में dz, क्योंकि किसी भी पॉइंट तक तो पहुंचने के लिए 3 चीजें जरूरी यहाँ पे, एक x में, एक y में और एक z में, ठीक है। तो स्मॉल लेंथ फिर ये बन जाएंगी। अब आप बताइए स्मॉल वॉल्यूम क्या बनेगा, dv बनेगा dx dy dz मीटर क्यूब। ये मेरे पास स्मॉल वॉल्यूम आ गया दोस्तों। अब आप जानते हो कि यूनिट वॉल्यूम में इतनी एयर है, इतना किलोग्राम एयर है, तो इतने वॉल्यूम में कितना किलोग्राम एयर होगी, मल्टीप्लाई कर दो तो dm आ जाएगा, स्मॉल मास आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम में एयर निकाल रहे हो ना आप, तो स्मॉल मास आएगा उसका, ठीक है। तो स्मॉल वॉल्यूम में एयर कैसे निकालोगे, स्मॉल वॉल्यूम में कितना किलोग्राम एयर है वो कैसे निकालोगे, पर मीटर क्यूब इतना एयर है, तो इतने मीटर क्यूब में कितनी एयर आएगी, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2xy प्लस z dx dy dz। सही है भाई, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो भाई, देख लो एक बार। और फिर क्या करना है, फिर इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है दोस्तों x y और z में, ठीक है। तो x में कहां से कहां तक, x में 0 से लेके 2 तक, y में 0 से लेके 3 तक और z में 0 से लेके 4 तक, ठीक है। इस तरह से आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको मैं अलग अलग कर देता हूं, ठीक है। इसको अगर आप अलग अलग करोगे तो एक्स वाई जेड को इसके साथ भी लिख दो, एक्स वाई जेड को इसके साथ भी लिख दो, ठीक है। तो अगर आप लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 2xy dx dy dz, और यहां पे अगेन एक्स वाई जेड की लिमिट लगा दो, x की 0 से 2, y की 0 से 3 और z मेरा 0 से लेके 4, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट प्लस में क्या बनेगा बताओ, प्लस में z आ जाएगा यहां पे और dx dy dz, x 0 से 2, y 0 से 3 और z 0 से लेके 4 तक। सिंपल, इस तरह से आप जो है इंटीग्रेट कर सकते हो। अब जरा देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में ले लो, z में तो है ही नहीं कोई, 2 तो बाहर आ जाएगा, z में तो कोई टर्म ही नहीं है, तो z dz का इंटीग्रेशन z ही आ जाएगा और लिमिट पुट कर दो 4। फिर आ जाओ x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा, और x की लिमिट 0 से 2 रखोगे तो 4/2 हो जाएगा। फिर आ जाओ y को इंटीग्रेट करोगे तो y स्क्वायर बाई 2 आएगा, और लिमिट करोगे तो 9/2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा, यहां से ये 4 कट गया, ठीक है। 8 8 9 72 72 तो ये आ गया, और उसमें ऐड करना है भाई ये वाली चीज। तो इसमें देखो x के रेस्पेक्ट में तो सीधा सीधा x का तो 2 आ जाएगा, क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है यहाँ पे dx का, तो क्या बनेगा यहाँ पे सीधा सीधा x निकल आएगा, और लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही आप y के रेस्पेक्ट में करोगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 3, और ऐसे ही फिर आप z के रेस्पेक्ट में करोगे तो z स्क्वायर बाई 2 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 16/2 ये हो जाएगा, यहां से कट गया तो ये बन जाएगा 48। सही है भाई। तो अब आप देख सकते हो कि यहां पे मेरा जो टोटल मास आएगा वो इतना किलोग्राम बनेगा दोस्तों, एयर का जो मास आएगा वो इतना किलोग्राम बनेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अगर एयर की डेंसिटी कांस्टेंट दी होती कि भाई एयर जो है वो आपको दे रखा है कि भाई मान लीजिए वो दे रखी होती 0.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो आप टोटल मास टोटल वॉल्यूम निकालते डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते इससे, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, 2 × 3 × 4 x × y × z, ये इसका टोटल वॉल्यूम है। इस टोटल वॉल्यूम को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, पूरी एयर का मास आ जाता कि पूरा जो एयर है इसके अंदर उसका कितना वजन है, इसके अंदर कितना मास है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ आए पूरी कहानी कि क्यों हम ये डीवी निकाल रहे थे या फिर स्मॉल सरफेस निकाल रहे थे। उसका बड़ा यूज है भाई, आगे चल के फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है, तो इसलिए मैंने इसके कुछ कुछ एप्लीकेशंस आपको बताई हैं, आगे चल के और भी आप एप्लीकेशंस इसकी देखोगे, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम यहीं पे इसको रोकेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिए और अगले चैप्टर को शुरू करेंगे अब हम, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वेक्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर अगेन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फिजिक्स में, क्योंकि हर दूसरी क्वांटिटी फिजिक्स में वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर को शुरू करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर से स्टार्ट करेंगे और वेक्टर अगेन डेप्थ में पढ़ेंगे भाई,
और आप देखिएगा कि वेक्टर से ये और चीजें आसान हो जाएंगी। इन्हीं ये एरिया और वॉल्यूम जो है इनको वेक्टर में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वेक्टर में थोड़ा और आपको आसान लगेंगे और वेक्टर को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग, पूरा डेप्थ एनालिसिस करेंगे वेक्टर का, बेसिक से लेके और टॉप लेवल तक जाएंगे, क्योंकि वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, और वो भी बड़े एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। तो इसलिए वेक्टर को हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। और वेक्टर के बाद फिर एक और चैप्टर हम पढ़ेंगे, दैट इज मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। और फिर सेंट्रोइड की हेल्प से, सेंट्रोइड सिर्फ कोई सरफेस का नहीं होता, सेंट्रोइड वॉल्यूम का भी होता है, सेंट्रोइड किसी लाइन का भी होता है। तो उस सेंट्रोइड को निकाल के और फिर देखिएगा कितना आसान हो जाएगा आपके लिए ये किसी भी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकालना या फिर एरिया निकालना, वो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो उसको भी हम देखेंगे कि कैसे सेंट्रोइड कैलकुलेशन होती है। तो धीरे धीरे इस स्टेप्स को लेके चलेंगे एंड आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मैथ्स को, ठीक है। तो आज के एपिसोड में इतना ही करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।